नमस्ते एंड वेलकम टू माय होम इज माय ड्रीमलैंड। कैसे हैं आप सब। आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी बनाने वाली हूँ। वो रेसिपी क्या है चलिए बताती हूँ। वो रेसिपी है चूरा चाट। चूरा चाट को हम पोहा चाट भी बोलते हैं और मैंने इसको कैसे बनाया है चलिए आज वीडियो में देखेंगे। और मैंने इसको बहुत ही डिलीशियस बनाया है बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोहा चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने लिया है पोहा 1 बाउल, 2 अनियन बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ धनिया, 4 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज लिया है, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च लेंगे, नमक 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, इसके साथ ही लेंगे टमेटो सॉस 4 टेबलस्पून और ग्रीन चिली सॉस 4 टेबलस्पून। एक टमाटर लेंगे बारीक कटा हुआ, मूंगफली 1 छोटा बाउल लेंगे, इसके साथ ही कुछ चटपटे स्नैक्स जैसे आलू भुजिया, नमकीन गाठिया, खट्टा मीठा नमकीन, हींग मटर, ये सब आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। ऑयल और एक बिग बाउल पोहा चाट बनाने के लिए मैंने लिया है। मैंने कर्ड भी लिया है, वह मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसको मैंने कैसे यूज किया है। सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई वोक गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल। अब पोहा को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो पोहा ठीक से फ्राई नहीं होगा। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो पोहा जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही 2 मिनट ऑयल में तलेंगे और फिर इसे प्लेट पर एक नैपकिन के ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे पोहे को भी भून लेंगे। आप चाहे तो फ्राई करते समय चुटकी भर नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। देखिए पोहा फ्राई हो गया है, इसे मैं एक प्लेट पर निकाल रही हूँ। इसी तरह से दूसरा लॉट भी निकालेंगे। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा तेल डाला करें, जिससे कि पोहा को जब हम डालेंगे तो वो जल्दी ही फ्राई हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो फ्राई करते समय चुटकी भर नमक और काली मिर्च पाउडर डाल सकती हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ, और फिर 2-4 बार चलाकर पोहे को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी फ्राई हो गया। तो देखिए दूसरा लॉट भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे भी एक प्लेट पे निकाल रही हूँ नैपकिन के ऊपर। मैंने नैपकिन के ऊपर निकाला है जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा। जो ऑयल से बचना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा है। तो यहाँ मैंने पोहा फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में जो ऑयल है उसमें मूंगफली भी फ्राई करेंगे। मूंगफली को हल्के ही ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो मैंने मूंगफली कढ़ाई में डाल दिया है और मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। मूंगफली को ज़्यादा फ्राई कर देने से इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं, काला कर देते हैं, तो इसके वजह से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लगातार चलाते हुए मूंगफली फ्राई कर ले। मैंने मूंगफली ऑयल में फ्राई किया है, आप चाहे तो बिना ऑयल के भी रोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मूंगफली फ्राई करना है जैसे मैंने फ्राई किया है। तो देखिए मूंगफली फ्राई हो गई है, तो मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। इसे भी एक पेपर नैपकिन के ऊपर निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। पोहा और मूंगफली मैंने फ्राई कर लिया है, तो चलिए चाट बनाने के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मिक्सचर तैयार करने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। सबसे पहले बाउल में लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा,
थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर बच्चे खा रहे हैं तो मिर्च कम डालें, नहीं तो आपको जितना अच्छा लगता है, मिर्च तीखा खाना अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून के करीब टमाटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। चिली सॉस और टोमेटो सॉस डालते ही पोहा चाट बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली टेस्ट में आ जाती है। आप ज़रूर डालकर देखें। मैंने कई बार पोहा चाट बनाया है और बच्चों को खासकर ये बहुत ही पसंद आता है। अब मैं डाल रही हूँ मेयोनीज। मेयोनीज भी बच्चों को बहुत पसंद है और जब आप इन सारे चीज़ों को चाट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो चाट का टेस्ट वाह क्या टेस्टी हो जाता है। मैंने कई बार बनाया है और ये चाट बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो आप इसको ज़रूर एक बार मेरी तरह से बनाकर ट्राई करें। मेयोनीज डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिलाएंगे। तो देखिए ये मिक्सचर लग रहा है ना बहुत टेस्टी। अभी इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जब डल जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में डालेंगे नमक, चाट मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही डालेंगे 1/4 टेबल स्पून काला नमक। काला नमक डालने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नमक डालते समय आप ध्यान रखेंगे कि जब पोहा फ्राई कर रहे थे तो उस समय भी आपने थोड़ा नमक उस समय डाला था, तो नमक उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मिक्सचर में हमने नमक मिलाया है, इसलिए मिक्सचर को बहुत ज़्यादा न मिलाएं। तो देखिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब बारी है बाकी बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने की, तो चलिए मिलाते हैं। अब इस मिक्सचर में डालेंगे फ्राई किया हुआ पोहा और मूंगफली, बाकी बचे हुए स्नैक्स आइटम जैसे चटपटा भुजिया, गांठिया, मटर और चटपटा खट्टा मीठा भुजिया। मेरे पास जितने भी स्नैक्स आइटम्स थे घर में वे मैंने सारे मिलाए हैं। आप चाहे तो इसमें स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 1-2 चम्मच इमली भी मिला सकते हैं। चाट में तो इमली मिलाया ही जाता है, मगर मेरे पास अभी फ़िलहाल तो इमली नहीं था, इसलिए मैं इमली नहीं मिला रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। सारे चीज़ों को डालकर मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करेंगे, बस 1-2 बार अच्छे से मिला देंगे। ज़्यादा मिक्स करेंगे तो पोहा बिल्कुल नरम पड़ जाएगा, इसलिए मैं भी इसे थोड़ा धीरे ही चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने इस मिक्सचर में 2 चम्मच सॉस डाल दिया है। अब चाट को और मज़ेदार बनाने के लिए ऊपर से डालेंगे 2-3 चम्मच दही और टमाटो सॉस 1 और 2 स्पून। यहाँ पे टमाटो सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो नहीं डालें। दही आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, चाहे तो 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। फाइनल टच देंगे इसे धनिया से गार्निश करके। तो लीजिए तैयार है यमी पोहा चाट। आप भी ज़रूर बनाएं। सच मानिए ये बहुत यमी है। शाम के टाइम पर बच्चे हमेशा कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, तो बाहर से अच्छा घर पर ही बनाएं और शुद्ध खाएं। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे डिफरेंट रेसिपीज़ के वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरे चैनल माय होम इज़ माय ड्रीमलैंड को सब्सक्राइब करें। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स थे, जो स्नैक्स थे, उसको मैं ऊपर से और थोड़ा डाल रही हूँ। इसे और यमी बना दूंगी मैं, और थोड़ा इसमें धनिया डालूंगी। जो बचे हुए मटर थे वो मटर डाल दूंगी, थोड़ा भुजिया और डाल दूंगी, जिससे यह और भी टेस्टी बन जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा 1-2 स्पून दही भी डाल दूंगी। ये आपकी मर्जी पे है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो लीजिए ये तैयार हो गया पोहा चाट। ऐसे ही ढेरों वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।